नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। जब कोई देश दबाव में झुकने से इनकार कर देता है तो दुनिया को मजबूरी में उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। आज भारत उसी दौर से गुजर रहा। एक तरफ अमेरिका की तरफ से भारत पर लगातार इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जा रहा है, कभी टैरिफ की धमकी, कभी ट्रेड रूल्स बदलने की कोशिश, तो कभी रणनीतिक दबाव। लेकिन ठीक उसी वक्त यूरोप के 28 देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और नतीजा 19 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जनवरी के आखिर में यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर, कई बड़े यूरोपीय नेता, उच्च स्तर के ट्रेड और इकोनॉमिक अधिकारी। इसी दौरे के दौरान भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। खास बात यह है कि ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा एफटीए होगा किसी भी बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत ने यह समझौता अपनी शर्तों पर किया है और यही बात इसे ऐतिहासिक बनाती है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों पर कोई समझौता नहीं होगा, खेती, ग्रामीण रोजगार और फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। यानी यूरोप के कृषि उत्पादन भारत के बाजार में नहीं भरेंगे, भारतीय किसान सुरक्षित रहेंगे। ये फैसला दिखाता है कि भारत अब जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर रणनीति के साथ फैसले ले रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डील साइन होने से पहले ही इसके पॉजिटिव असर दिखाई देने लगे हैं। कुछ उदाहरण देखिए। स्पेन से भारत का एक्सपोर्ट लगभग 56% बढ़ गया है। जर्मनी मजबूत ग्रोथ के साथ दिख रहा है भारत के साथ। पोलैंड भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ा रहा है। इसका मतलब साफ है, यूरोप में भारतीय सामान की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये भारत की बढ़ती वैश्विक साख के संकेत है। कुछ साल पहले तक भारत को सिर्फ सस्ता बाजार माना जाता था, लेकिन अब भारत को रिलायबल ट्रेड पार्टनर माना जा रहा है। यानी भारत अब सिर्फ ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी दिशा तय करने लगा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत ईयू एफटीए की बातचीत साल 2007 में शुरू हुई। करीब 15 राउंड की बातचीत, लेकिन समस्याएं थी ऑटोमोबाइल सेक्टर, शराब और वाइन, फार्मा पेटेंट, टैरिफ और डाटा प्रोटेक्शन की। इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। नतीजा साल 2013 के बाद बातचीत ठप। करीब 8 साल तक कोई प्रगति नहीं। फिर साल 2022 में भारत सरकार ने साफ कहा कि अगर डील होगी तो भारत के हितों के साथ होगी, न कंप्रोमाइज होगा, न दबाव होगा और न ही हड़बड़ी। और उसी रणनीति का नतीजा है साल 2026 में ये डील साइन होने जा रही है। ये साबित करता है कि धैर्य और सही रणनीति बड़े लक्ष्य हासिल करवा सकती है। अब यूरोपीय यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है। 27 से 28 देश इसमें शामिल है। स्टेबल रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हैं। ये भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए आदर्श मार्केट है। इस एफटीए के बाद फायदा क्या मिलेगा भारत को? सबसे बड़ा फायदा टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रिक और मशीनरी और केमिकल्स, आईटी और सर्विस सेक्टर में होगा। टैरिफ और ड्यूटी कम होगी। भारतीय प्रोडक्ट यूरोप में और सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ये डील एक और वजह से बेहद अहम है। भारत अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ ट्रेड में अनिश्चितता, कभी टैरिफ, कभी नियमों में बदलाव। ऐसे में यूरोप भारत के लिए मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। यह भारत की ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भारत लगातार यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान जैसे देशों के साथ डील कर चुका है, जिससे संदेश साफ है कि भारत के पास विकल्प है। इसलिए अमेरिका के सुर बदल रहे हैं। जो दबाव बना रहा था वो अब जल्दी ट्रेड डील की बात कह रहा है। खैर, कुल मिलाकर ये एफटीए सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, ये भारत की मजबूत स्थिति का प्रमाण है। ये दिखाता है कि भारत अब दबाव में नहीं झुकता और जब भारत खड़ा होता है तो दुनिया साथ खड़ी होती है। 17 साल का इंतजार खत्म हुआ और ये दशक की सबसे बड़ी डील साबित हो सकती है।